हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस के इस 5 मिनट के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि सिंगल डाइस के क्वेश्चन को सेकंड्स में कैसे सॉल्व किया जाए। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आपका आंसर सिर्फ इतना टाइम जितना कि माउस के कर्सर को आपको ऑप्शन पे क्लिक करने में लगे, उतने टाइम में आपका आंसर। तो ऐसे ट्रिक को जानने के लिए पूरी क्लास में यानी 5 मिनट की इस वीडियो में आप बने रहें। आप देख पाएंगे कि इनके क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम बात पूरे चैप्टर की नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ सिंगल डाइस से करेंगे, जिनका 99% केसेस होते हैं कि एग्जाम में आपके इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं। लगभग बच्चों सिंगल डाइस के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो जब भी सिंगल डाइस से क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना होगा जो हमारा सिंगल डाइस है, इस डाइस में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कैसा है। ये हमारा जनरल डाइस का क्वेश्चन है या स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो बेसिकली हमारे डाइस दो तरह के होंगे, एक जनरल होगा और एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। यानी हम कह सकते हैं एक हमारा सामान्य पासा होता है बच्चों, एक हमारा मानक पासा होता है। एक हमारा सामान्य पासा होगा और एक बच्चों हमारा मानक पासा होगा, एक हमारा मानक पासा होगा। अब हम कैसे इनकी पहचान करेंगे कि कौन सा डाइस हमारा सामान्य है, कौन सा डाइस हमारा मानक है। जैसे ही आप सामान्य और मानक की पहचान कर लेंगे, आप देख पाएंगे इनके क्वेश्चंस जो है सेकंड्स में आपके खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। जैसे अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, यहाँ पर बच्चों 4 6 2 लिख दिया। अब इसमें एक हमारा पासा जो है सामान्य पासा है, एक पासा हमारा मानक पासा है। जब भी सिंगल डाइस से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चेक करना पड़ेगा कि डाइस कैसा है, सामान्य है या मानक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान देना। यानी सबसे पहले आपको चेक ही करना पड़ेगा। अब बच्चों जैसे हमने देखा है हमारा सामान्य पासा बना है, तो कैसे हम जाने सामान्य पासा है। किन्हीं भी दो ऊपरी फलकों का योग यदि 7 हो, किन्हीं भी दो ऊपरी फलकों का योग यदि 7 हो तो बच्चों सामान्य पासा कहलाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो मानक पासा कहलाएगा। आप देख पा रहे हैं 5 2 7 हो गया, सामान्य पासा है। ऐसा फिगर कहीं भी हो, इनके किन्हीं भी दो ऊपरी फल यानी जो इनके दो एडजेसेंट फेसेस हैं बच्चों, कोई भी हो, 4 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, आपने देखा 4 3 7 है, सामान्य पासा है। कोई भी दो फलक को जोड़ के 7 हो जा रहा है। हमने यहाँ पर एक दूसरा फिगर बनाया, 6 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, बच्चा 6 1 7 हो गया, सामान्य पासा है। कोई भी दो फलक जोड़ के अगर उनका योग 7 हो जा रहा है तो वो हमारा सामान्य पासा कहलाएगा। बातें क्लियर। कोई भी दो फलक को जोड़ के बच्चों जो हमें विजुअल फेसेस हैं, जो हमें दिख रही हैं, जो एडजेसेंट साइड्स हैं बच्चों, अगर उनका सम 7 है तो सामान्य पासा, नहीं तो मानक पासा है ना। यहाँ पर देखो किसी को जोड़ो, 6 4 10, 4 2 6, 4 2 6, नहीं हो रहा है ना। 6 2 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है इनका योग 7 नहीं हो रहा था। मानक पासा है और ये हमारा सामान्य पासा है। अब अगर सामान्य पासा में किसी का भी आपसे अपोजिट पूछता है, चाहे आपसे 2 का पूछे, चाहे आपसे 5 का, चाहे आपसे 3 का, प्यारे बच्चों इनका आंसर होगा कैन नॉट डिफाइन, यानी आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। या तो आप दूसरा आंसर इनका दे सकते हैं, या तो 1 होगा, या बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, या 6 होगा। यानी जो नंबर्स हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी इनका अपोजिट हो सकता है, 1 भी, 4 भी, 6 भी। और ये सभी नंबरों के लिए ये आंसर बच्चों 2 के लिए भी होगा, यही आंसर 5 के लिए भी होगा, यही आंसर हमारा 3 के लिए भी होगा। सभी के लिए हमारा आंसर 1 4 या 6 होगा। तो सामान्य पासा का कोई भी क्वेश्चन ऑलवेज आप इनके आंसर डिफाइन नहीं कर पाओगे। जो भी नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी इनका अपोजिट हो सकता है। जबकि बच्चों मानक पासा में क्या होता है, इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी 4 है तो विपरीत में बच्चों 3 हो जाएगा, 2 है तो 5 होगा, 6 है तो 1 होगा। आपने सामान्य पासा की पहचान देख ली। कोई भी दो फलक जोड़ के 7 हो रहा है तो सामान्य है, नहीं हो रहा है बच्चों मानक है, क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो मेरा मानना है बच्चों आपको सामान्य और मानक दोनों क्लियर हो गया होगा। आइए एक क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। फटाफट आप कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। बच्चों जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। हम आपसे कहें 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा पासा कैसा है। आपने देखा 4 3 7 हो गया, तो ये पासा हमारा सामान्य है। अब बच्चों चाहे हम 5 का अपोजिट पूछते, चाहे 4 का पूछते या 3 का पूछते, किसी का भी पूछते, सभी के लिए आंसर हमारा 1 होता, या बच्चों 2 होता, या तो 6 होता। यानी जो नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी इनका अपोजिट हो सकता है। वैसे ही बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक डाइस मैंने बनाया, इस डाइस में हमने कुछ नंबर लिखे, लाइक दैट हमने बच्चों 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अगर हम आपसे कहें 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपने देखा यहाँ किसी को जोड़ के तो 7 हो नहीं रहा है, तो ये हमारा सामान्य पासा तो है नहीं, ये हमारा मानक पासा है। अब बच्चे अगर 3 का पूछेंगे तो इसका विपरीत अंक 4 होगा, बिकॉज
मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 2 है बच्चा तो 5 होगा, 1 है तो 6 होगा। सो आई होप कि बच्चों आप सभी को जो है सामान्य पासा और मानक पासा पर जो सिंगल डाइस क्वेश्चन होते हैं एक क्लियर हो गया है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे शॉर्ट वीडियोस में, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन शॉर्ट वीडियो से क्या होता है, 5 मिनट के वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराते रहेंगे बच्चों। चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।